सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र के 26 नंबर की कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैंने पिछली बार एक अभ्यास बताया था। उस अभ्यास में किसी साथी को कोई परेशानी तो नहीं आई? अगर आई हो तो आप अपनी चर्चा करें। प्रणाम गुरुजी। किसी को मानस। कोई हाँ, मानस जी बताइए। परेशानी तो कोई नहीं आ रही, बस एक डाउट है। जब हम मिडिल फिंगर को फोल्ड करते हैं तो मिडिल फिंगर जॉइंट रहेंगी या अलग अलग रखना है हमको? ज्वाइंट रहेंगे, ज्वाइंट। जॉइंट रहेंगी, ठीक ठीक है। और कुछ किसी का? किस किसने अभ्यास नहीं किया? सभी ने अभ्यास प्रणाम। कर लिया? सही है। प्रणाम। नाम बताइए। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं गुरुजी, बताइए गोविंद। मैं अभ्यास नहीं कर पाया गुरुजी, अब करूंगा। हमारे परिवार में क्या बड़ी माँ की डेथ हो गई, इसलिए वो नहीं कर पाया था कामकाज के हिसाब से। कोई बात। और कोई साथी जिन्होंने अभ्यास नहीं किया? प्रणाम गुरु जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। अभी मैं वो हाँ, पहला वाला ही मेरा पूरा नहीं हो रहा है गुरु जी, तो अभी वही चल रहा है मेरा। उसमें उस, अच्छा प्रगति उसमें हो क्या रही है? है, वो पूरा नहीं हो। दोनों दाहिने हाथ पे दोनों उंगली नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा वो ये हो रहा है। तो आप अभी तो वही मैं राइट कर हैंड रहा से था। लिखते पढ़ते हैं ना? जी जी गुरु जी, हाँ। तो मिल जाना चाहिए, फिर तो हाँ, ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। कभी कभी मिल जाता है अभी गुरु जी। पहले तो जो पहले वीडियो भेजा था उसमें तो एकदम नहीं मिल रहा था। अभी बीच में कभी कभी मिल जाता है, फिर नहीं होता है, तो मतलब प्रोग्रेस हो रहा है उसमें पहले से। बस ये है। और और कोई बाएं हाथ साथी? में करीब करीब। प्रणाम और गुरुजी। कोई कुछ दिनों का अभ्यास छूटा है गुरुजी अभी। उंगली मिली या नहीं, जो पूछ रहे हैं वो मुद्दे की बात करिए बस। जी, उंगली तो मिल रही है, पहले दोनों वाले क्रिया हो रही है सर गुरुजी, उसका आपको मैंने भेजा भी था वीडियो। प्रमाण नहीं मांग रहा हूँ, बस सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहते जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हैं। बोलिए, बोलिए। बोलिए दीपा जी, आप क्या बोल रही हैं? हमने अभी तक जो आप लोगों को बताया कि साधना करने के बाद जब आत्मशोधन हो जाता है तो मनुष्य की वृत्ति में कुछ परिवर्तन आते हैं, जिन्हें मैंने कहा शम मतलब मानसिक, दम माने इंद्रियगत, तप, शौच माने शुद्धता, क्षमा। यहां तक मैंने विषय को रखा था। यहाँ इन 5 शब्दों के अर्थ को समझने में अगर किसी को कोई असुविधा हो रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये सुविधा किसी को नहीं गुरुजी, जी स्पष्ट। नहीं नहीं है? गुरुजी, स्पष्ट है। स्पष्ट। आज हम लोग बात करते हैं सरलता पर। सरलता का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? सरलता माने क्या? सिंप्लिसिटी, मतलब लाइफ में एकदम सिंपल रहना, ना ही कोई शोर शराबा। चलिए, और कोई? गुरुजी सादगी, सुन शो नहीं पाए, ऑफ फिर नहीं बोलिए। करना। मतलब शो ऑफ करना, ये सब कुछ नहीं गुरुजी। ठीक है, और कोई साथी? गुरुजी, सरलता मतलब आप अंदर से जैसे हैं वैसे, प्रकृति जैसे आपको रखती है उसी स्वरूप में। और कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है इससे अलग हट के? आप लोग एक दूसरे की बात रिपीट करते हैं। गुरुजी प्रणाम, नहीं? धीरू बोल रहे हैं। गुरुजी, बोलिए। सरलता का मतलब शायद आडंबर विहीन जीवन से है। हम्म, नहीं वो तो है ही, उसके आगे बोलिए। वो तो सभी जानते हैं। दुनिया की जो जी सब किताब में लिखा है वो तो सभी जान रहे हैं। हम लोग तो वो पढ़ते पढ़ाते हैं ना जो दुनिया में कहीं नहीं लिखा है। किसी जी, तरह आप का कर बताइए। चौपट नहीं होना। फिर से बोलिए, क्या बोला?
किसी तरह का कल चौपट नहीं होना, एक्सेप्टेंस हर जगह। ये तो बता चुके हैं सब लोग, आप बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, शब्द भर अलग है। चलिए मैं बताऊं, सरलता का तात्पर्य बस सिर्फ इतना ही होता है कि हम ईश्वर के निर्णय को सहज स्वीकार करते हैं। जब हम ईश्वर के लिए गए निर्णय में अपनी तुच्छ बुद्धि या अपना कोई पूर्वाग्रह लगाकर उस निर्णय की समीक्षा करते हैं, तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सरल नहीं रह जाता, कुटिल और जटिल हो जाता। स्पष्ट हुआ? जी। बोलिए। स्पष्ट। एक तो ईश्वर के निर्णय को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। ये अवस्था साधक की जब हो जाती है तो कहा जाता है सरल हृदय का है। और वो अगर ईश्वर के निर्णय में कोई पूर्वाग्रह के कारण या अपने अल्पबुद्धि के कारण या अपने किसी संस्कार और वृत्ति के कारण, किसी स्मृति के कारण ईश्वर के निर्णय पर संदेह करता है या ईश्वर से जो निर्णय लिया गया उस निर्णय में कोई कमी या खामी ढूंढता है, तो ऐसा व्यक्ति सरल नहीं होता, वो जटिल होता है। मनुष्य के लिए ईश्वर के निर्णय को स्वीकार करना सबसे कठिन काम। ये बात सही है या नहीं है बताइए? हम लोग ईश्वर ईश्वर करते जरूर हैं, मंदिर में भागते भी हैं, भगवान से कहते हैं हे ईश्वर मेरे साथ न्याय करो, लेकिन ईश्वर के निर्णय को स्वीकार करना मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन कार्य है या नहीं बताइए? बिल्कुल गुरुजी, सही बात। बिल्कुल है गुरुजी। है गुरुजी, बट मुझे हाँ। इसमें प्रश्न आ रहा है कि अगर ईश्वर ने दिया हुआ या जो भी ईश्वर के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है, हमें अगर उसे बदलने की इच्छा है और हम उसे बेहतर करना चाहते हैं, तो ये मुमकिन है या नहीं? लाइक बिल्कुल 100% मुमकिन है, बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जो निर्णय आप लेंगे वह ईश्वर के निर्णय से बेहतर है, ये कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए ईश्वर ने हमें कष्ट दिया, बट हमें अगर उसे, हमने स्वीकार तो कर लिया उसे कि हमारे जीवन में कष्ट है, और उसे बदलने के लिए हम ज्यादा मेहनत करें या हम उस कष्ट का निवारण ढूंढे, तो वो मुमकिन है या नहीं? वो देखिए, कष्ट का मेहनत से कोई संबंध नहीं है सपना जी, पहली चीज तो ये समझ लीजिए। जी गुरुजी। कष्ट का आपके सोचने के तरीके से संबंध है, उसका मेहनत से कोई संबंध नहीं। जी मेहनत का आप कोई मजदूरी थोड़ी भगवान आपसे करा रहे हैं कि आप 6 घंटा रोज मजदूरी करिए, 10 घंटा रोज मजदूरी करिए। जो लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर हमसे मजदूरी कराता है, मेहनत कराता है, वो गलत सोचते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर आपकी मजदूरी से खुश होता है तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई मजदूरी नहीं करते और ईश्वर की कृपा उन पर क्यों हो जाती है? क्या ईश्वर हमारा स्वामी है और क्या वो मुझसे कोई निर्माण करा रहा है जो वो मुझसे मजदूरी करवाएगा? क्या मैं मजदूर हूं ईश्वर का? नहीं। तो फिर मेहनत की बात कहां पैदा हो जाती है? बात समर्पण की है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन ईश्वर के निर्णय के साथ समर्पित नहीं है तो आपके जीवन में संघर्ष रहेगा ही। बहुत से लोग हैं अपने जीवन में जो बहुत बड़े 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 पदों पर हैं लेकिन कोई काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के निर्णय को स्वीकार करते हैं, उसके साथ हैं, सहज हैं। और बहुत से लोग हैं जो ईश्वर के निर्णय को बदलने की कोशिश करते हैं
और पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं और पाते कुछ नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट। कैद खाने में मर गया, स्लो पॉइजन दे के मार दिया गया। क्या नेपोलियन बोनापार्ट के पूरे जीवन में उसके अंदर मेहनत करने में कहीं कोई कमी थी? जी नहीं, बताइए भाई। नहीं 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 थी। तो अगर कहीं मेहनत में कोई कमी नहीं थी तो फिर वो कैद खाने में जाकर घुट घुट के क्यों मर गया स्लो पॉइजन से? सिकंदर, उसके मेहनत में कोई कमी थी? बताइए भाई। नहीं नहीं गुरुजी। थी। नहीं गुरुजी। नहीं थी। तो वो पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा, और आ करके अंत में मच्छरों के काटने से मर गया। तो मेहनत का परिणाम सुखी ही होगा। इतने युद्धों को देखने के बाद भी क्या आपको नहीं समझ में आ रहा? मेहनत का सुख से कोई संबंध नहीं। जी गुरुजी, स्पष्ट है। आप लोग बताइए। देखिए, ये जो बताया गया ना कि मेहनत से सुख मिलता है, भौतिक संपन्नता मिलती है, वगैरह वगैरह जो चीजें बताई जाती हैं, ये मजदूरों को मोटिवेट करने के लिए बताई जाती। आप मजदूर थोड़ी, क्या आप मजदूर ही मानती हैं अपने आप को भगवान का? नहीं नहीं गुरुजी। नहीं मानती ना। तो जब आप भगवान का मजदूर नहीं हैं तो भगवान आपसे मेहनत करने को कहता भी नहीं। आप मेहनत अपने संस्कारगत वृत्ति के कारण करती हैं। अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप मेहनत करके बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते। जो चीजें आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करके कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होगी? ईश्वर जब आपको प्रशिक्षित कर रहा है तो आप प्रशिक्षण लीजिए, और ईश्वर के प्रशिक्षण पर जब आप प्रशिक्षित हो रहे हैं तो ईश्वर आपके संदर्भ में जो निर्णय ले रहा है उसमें बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उसको सहज उसी रूप में स्वीकार करिए जैसा ईश्वर चाहता है। आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो। मैं गलत कह रहा हूं? किसी की राय कुछ इससे अलग हो तो आप अपनी बात रख सकते। एक प्रश्न स्पष्ट है। गुरुजी, ये निर्णय ईश्वर का ही है, ये कैसे पता चलेगा? आपकी परिस्थिति को देखकर। जैसे उदाहरण देता हूं कि मेरी बहनों ने पैतृक संपत्ति में मुझसे कहा, भैया आप सक्षम हो, आप अपना हिस्सा छोड़ो। अब मेरे पास 3 विकल्प खुले हैं। एक विकल्प यह है कि नहीं, मैं लाठी के जोर से अपना हिस्सा ले लूं। दूसरा विकल्प यह है कोर्ट कचहरी के जोर से अपना हिस्सा ले लूं। और तीसरा विकल्प यह है कि बहनों की इच्छा का सम्मान करते हुए अपना हिस्सा छोड़। मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए? या आप मेरी तो जगह हो तो किस मार्ग पर जाएंगे? अगर मैं आपकी जगह रहे, अगर मैं सक्षम रहता और मेरी बहनें वाकई बहुत कमजोर परिस्थिति में होती तो मैं उनको दे देता। कमजोर कोई नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये तो शब्द हैं उनके। दूसरी बहन के हस्बैंड स्टैंडिंग काउंसिल है पिछले 12 साल से। तीसरी बहन स्वयं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। कमजोर कोई नहीं। अब बताइए, अब क्या निर्णय लेंगे आप? इस सिचुएशन में रहता तो मैं भी अपना हिस्सा ले लेता कि सब सभी संपन्न है, तो पैसा ऐसी चीज है कि तो आ रहा है। हो गया, छोड़िए। बस एक लाइन की बात पूरी हो गई। अगला आदमी कोई दूसरा बताइए क्या टिप्पणी आप? सर
गुरुजी प्रणाम, नवीन बोल रहा बोलिए। हूँ। गुरुजी मैं भी सहमत हूँ, मतलब कि अगर सब समर्थ हैं तो सबकी नीयत एक जैसी होनी चाहिए। बहनों को भाई का प्यार होना चाहिए, भाई को बहन का प्यार होना चाहिए। एक बार सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसके बाद गुरुजी वो तो मतलब आर्थिक स्थिति सबकी ठीक है, फिर तो गुरुजी नियत का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो मेरा लगता है। आपका दिल बड़ा आप दयावान है निर्णय क्या लेते? प्रश्न ये, आप निर्णय क्या लेते? गुरुजी। मैं तो अपने बराबर अधिकार करता, के लिए लड़ते या बहनों की इच्छा पर छोड़ देते? मैं बहनों की इच्छा, मेरा प्यार अच्छा होता तो बहनों की इच्छा पे छोड़ देता, और अगर मुझे लगता कि नियत में खोट है तो गुरुजी उसके लिए लड़ता मैं। बस यहीं पर गड़बड़ी है, क्योंकि आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ईश्वर के निर्णय का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप लड़ते, एक उदाहरण दे, मैं अगर अपनी संपत्ति के लिए अपनी बहनों से लड़ता तो 4 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ। आज इलाहाबाद में प्रॉपर्टी, इलाहाबाद में भाग रहा होता, वकील कर रहा होता। दिल्ली में प्रॉपर्टी है, दिल्ली में वकील कर रहा होता। बांदा जिले में प्रॉपर्टी है, बांदा जिले में कर रहा होता। महोबा जिले में प्रॉपर्टी है, महोबा जिले में कर रहा होता। 4 जिले में कम से कम 15 ठो मुकदमे में लड़ रहा हूं। क्यों नवीन जी, ऐसा ही होता कि नहीं होता? बिल्कुल गुरुजी, होता तो यही, बिल्कुल होता यही। तो क्या आज हम जो आपका क्लास ले रहे हैं ये ले पाते? गुरुजी यहाँ थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आपका भाव, आपका तर्क, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी ग्रोथ, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इतने एनलाइटन है। एक नॉर्मल ह्यूमन मेरी तरह होता तो मेरा गुरुजी वही भाव होता। मतलब आप तो दयावान दृष्टि के नॉर्मल हैं, की तो बात आपका नहीं हो तो रही, भाव ही अलग आपको नॉर्मल से, नवीन जी आपको नॉर्मल से विशेष बनाने की प्रक्रिया है ना। नॉर्मल ही बने नहीं रहने देना है आपको, है। मैं समझ गया नॉर्मल गुरुजी। से विशेष बनाना है। और गुरुजी अगर नॉर्मल मैं, से विशेष बनाने के लिए जो प्रोसेस है, वो पहला प्रोसेस क्या है? ईश्वर का यदि निर्णय है तो उसको वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। हाँ बोलिए, अब आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी मैं वही सीखना चाहता हूँ कि वो निर्णय, ये मैं कैसे मानूंगा कि ईश्वर का निर्णय है, क्योंकि बहनें तो हक मांग रही हैं। वरना गुरुजी मेरा ये कहना है कि बहनें भी तो कह सकती थी अगर ना आपको कि, उससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी ईश्वर दे रहा है तो वो ईश्वर का निर्णय है। मैं समझ रहा हूँ गुरुजी। अगर मैं अपनी बहनों से 4 जगह 16-18 मुकदमे लड़ रहा होता तो दुनिया में मुझे कौन जानता है? नहीं, मैं इस आज बात में मैं आपके बिल्कुल मानता हूँ, इस बात को। आज मैं उस जगह खड़ा हूं जहां पर अगर मैं अभी कल सुबह मर जाऊं तब भी इतने वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं कि उस दर्शन, उस जीवन शैली को समझने के लिए पूरी दुनिया उन वीडियो को पाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, ईश्वर के निर्णय का प्रयोग किया। ईश्वर का निर्णय क्या है? तुम समाज को एजुकेट करो। और जो ये प्रॉपर्टी के प्रपंच में फंस जाता है तो क्या करता? कहीं दीवार पुताई करा रहा होता, कहीं दरवाजा लगवा रहा होता, कहीं छत की सीलन, 40 साल पुराना मकान है तो छत ठीक करा रहा होता, कहीं पर गैराज का दरवाजा उखड़ गया है तो गैराज कर रहा होता। ये जो आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, दुनिया के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, जिस कार्य के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है, वो कार्य छोड़कर बाकी दुनिया का सब काम मैं करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल समर्थ हूँ, मतलब बिल्कुल आई ठीक है? कंसेंट टू इट। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है इसकी समझ अगर आप में नहीं है तो आप कभी भी ईश्वर के निर्णय के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। और कोई साथी इस पर कोई क्रॉस करना चाहता है या मैं आगे बढ़ूं? एक गुरुजी एक एक मेरा सवाल, एक मेरा एक सवाल प्रश्न था है। मेरा। सवाल? हाँ पूछिए, एक एक करके पूछिए, पूछिए। नवीन जी आप गुरुजी, पूछिए। गुरुजी मेरा सवाल ये था, जहां पे मुझे ये पता लगे कि सामने वाला प्रपंच कर रहा है मेरे साथ,
और मैं हाँ। अपने एक्सपीरियंस से उस प्रपंच को देख सकता हूँ, और वो मुझे बहला रहा है, मतलब मेरे को ये कह रहा है कि रिलिंक्विश कर दे अपना राइट, और बाद में मेरे पे विश्वास कर, और मुझे पता लग जाता है कि वो नहीं करेगा मेरे लिए। तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए जब मुझे पता लग गया कि सामने वाला मेरे साथ कर ही प्रपंच रहा है? चलिए अभी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। धीरू, धीरू, जी गुरुजी। आप जब लखनऊ में पहली बार मुझसे मिलने आए थे हम्म। और ऑक्सीटोसिन ये इंजेक्शन पर बात हुई थी, वैक्सीनेशन वाले, जी तो मैंने आपको एक लाइन में क्या जवाब दिया? गुरुजी, आपने कहा था कि छल को छल से जीता जाता है। छल को छल से और बल को बल से जीता जाए, जी। ठीक है? ये सामान्य मनुष्य के लिए है, लेकिन अगर ईश्वर ने आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुन लिया है, जहां पर आपके लिए अब संसार कोई विषय नहीं रह गया, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी अब आपके लिए विषय ही नहीं, या किसी की जीवन मृत्यु अब आपके लिए कोई विषय नहीं, वहां पर जब ईश्वर ने आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुन लिया, तो फिर ईश्वर का निर्णय ही सर्वोपरि है। आप अपने विवेक से अगर ईश्वर के निर्णय को अस्वीकार करते हैं, तो ईश्वर की कृपा मिलनी बंद हो जाती। जो आपका विषय है नवीन जी, उसमें अगर आपके स्पष्ट है कि छल है, तो जी छल को गुरुजी। छल से ही जीता जाए। गुरुजी तो इसको छल थोड़ा को और छल स्पष्ट से ही करें, जीता जाए। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें गुरुजी। अब मैं क्या इसको छल मैं है ये सवाल तो मुझे समझना मैं पड़ेगा। मैं शॉर्ट बताता हूँ गुरुजी। सामने वाला मेरे को ये दिखा रहा है कि अब मैं अपने सारे राइट छोड़ दूं, और मुझे ये खबर मिल गई है कि जैसे ही मैं राइट छोड़ूंगा वो सारी प्रॉपर्टी कभी नहीं दी जाएगी मेरे को, और ये मुझे नहीं तो बिल्कुल आप क्यों क्लियर हो छोड़ गया देंगे? जो मैंने आप क्यों कन्फेस। छोड़ देंगे सर? गुरुजी वो मुझे कह रहे हैं रिलिंक्विश कर दो, उसके वो कहने कह से रहे हैं थोड़ी मुझे। करेंगे आप अपने। भाई उसके कहने, उसकी नियत ही देखिए ना। क्या मैं आपके समझ पास उस राइट्स को छोड़ देने के बाद अपने पत्नी बच्चों के निर्वाह के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था है? गुरुजी। अगर पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था है और आगे कोई ऐसी बड़ी योजना या अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि इस विवाद में उलझने से बेहतर है कि हम उस पर काम करें, ऐसा कोई अवसर भी है आपके सामने? गुरुजी अगर आप परमिशन दे तो मैं एक लाइनर ही बताऊंगा। उसमें यह है कि मेरे बच्चों का हक है, उन मेरे बच्चों का हक नहीं खाना जाना मतलब मैं चाहता नहीं कि कोई उन्हें छल से खाए। वो मुझे बोल दें कि हम नहीं देना चाहते और ले लें, बट वो प्रपंच बना रहे हैं, घुमा रहे हैं कि रिलिंक्विश कर देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, और मुंह से निकल गया कि नहीं हम नहीं देना चाहते। तो गुरुजी ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, जो कि हक बनता आपको है ऐसी मेरा? स्थिति, हाँ जी। भाई फिर वही बात आ गई। आपको ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा विजन आपके पास नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं है, तो अपने राइट्स नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है गुरु। मैंने क्या कहा? ईश्वर ने आपको अगर किसी बड़े कार्य के लिए चुन लिया है, जी तो उस स्थिति में ईश्वर ने जो निर्णय लिया है वही निर्णय सर्वप्रथम रखना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ईश्वर के निर्णय को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरु जी। ये मैंने कहा। जी जी ठीक है? समझ गया गुरु, समझ गया गुरु, धन्यवाद। हाँ बताइए मधेशिया जी, आप क्या पूछना चाहते? एक प्रश्न मेरा है, थोड़ा सा उस टाइप का मैं पूछ ले रहा हूँ। क्या आपका जब ये प्रॉपर्टी वाला जो मैटर हुआ था, क्या बहनों ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था क्या कि आपको हम नहीं देना चाहते? नहीं नहीं, हम लोग गए, चारों लोग बैठे और मैंगो शेक बना, पिया। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि दो ही तरीके हैं, या तो कोर्ट से हम लोग आपस में बंटवारा कर ले, या मौखिक बंटवारा कर ले, उसको एक सनद बना ली जाए। तो उसमें से मेरी सबसे बड़ी बहन है, वो बोली कि भैया आप सक्षम हो, आप अपना हिस्सा छोड़ दो, हम तीनों लोग आपस में बांट लेंगे। हमने कहा बाकी दो बहनों की क्या राय है? कह लगे हम बड़ी दीदी के विचार से सहमत हैं। हमने कहा ठीक है, छोड़ दिया, आज के बाद से इस विषय में बात ही नहीं करनी। तो मैंगो शेक पिया, अपने घर आ बात। वो आपने मतलब वो भाई होने का एक फर्ज अदा किया, मुझे तो ये समझ में आ रहा है। फर्ज भाई बहन का कोई मतलब ही नहीं। एक बड़ी बहन की बात का आपने सम्मान कर लिया, हम कहते बात हैं नहीं वहां की। छोड़ दीजिए, वहां छोड़ दीजिए, और न जाने कितनी जगहों पर। ये तो शिवम शुक्ला जी हमारे साथ रहते हैं। शिवम जोड़ा है, शिवम
नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं, ये मेरे साथ रहते हैं। आप बताइए, आप बिना किसी आधार की किसी को 5, 7, 10 लाख रुपए दे देंगे उधार? बताइए मधेश्वर जी। नहीं, कोई आधार तो होना चाहिए, तभी तो देगा आदमी। होना चाहिए ना, लेकिन मैं तो दे देता हूँ। 10 नाम गिना दूंगा जिनके पास मेरे पैसे पड़े। क्यों? इसलिए मैं दे दूंगा और आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि उसका यह कार्य बने आपके सहयोग से। उसमें आप अपनी बुद्धि का प्रवेश कर देते हैं कि उसका अगर ये कार्य बन जाएगा तो उससे हमें क्या लाभ होगा, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा। शिवाय जी का आश्रम है हिमाचल प्रदेश में, 2 करोड़ रुपए मैंने उनको दे रखा है आश्रम बनाने के लिए। आज शिवाय मर जाए, पैसा खत्म हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं, ये साधकों के लिए। जब आप साधना कर लेते हैं और साधना करके जब परम चेतना की ऊर्जा आपको मार्गदर्शन करने लगती, उस स्टेज पर ईश्वर के निर्णय ही अंतिम निर्णय हैं। अगर ईश्वर का निर्णय आप नहीं मान रहे हैं तो साधना करके परम जागृत करने की आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साधना के द्वारा जो आपने अपना शुद्धिकरण किया, आपने जो तप किया, जो शौच किया, जो आपने अपने इंद्रियों का निग्रह किया, अपनी मानसिक शक्तियों का निग्रह किया, उसके बाद ईश्वर ने अब आपको अपने कार्य के लिए चुना। और उसने जब आपको अपने कार्य के लिए चुना तो सबसे पहला काम क्या होता है कि वह आपको व्यर्थ के प्रपंचों से दूर करता है। और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसी व्यर्थ के प्रपंच में फंसे रहना चाहते हैं। तो ईश्वर कहता है ठीक है, उसी काम को कर लो, जब तुम संतुष्ट हो जाना तो बताना। मान लीजिए कि आप एक अच्छा शारीरिक मानसिक अभ्यास करके फौज में भर्ती हो गए। इसके बाद अब आपको पोस्टिंग मिल गई कारगिल। तो आप कारगिल जाएंगे पोस्टिंग पर, या कहेंगे कि यहाँ मेरी मम्मी है, पापा है, बहन है, भैया है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, इनको छोड़कर हम गांव में कैसे जाएं? ये निर्णय लेंगे या कारगिल जाएंगे जिस काम के लिए आपको चुना गया? कारगिल जाएंगे गुरुजी, जिस काम के लिए चुना गया। तो अगर ईश्वर ने अपने कार्यों के लिए एक निर्णय लिया और आपको चुन लिया, तो आप ईश्वर का कार्य करेंगे कि ये बहन और पत्नी और मकान और दीवार और दरवाजे को उलझे रहेंगे? ईश्वर के कार्य करेंगे गुरुजी। लेकिन नहीं कर पाएंगे आप क्या, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। भाई कोई नहीं कर पाएगा, आपका लेवल अलग है। आप अपने आप को जान चुके हैं, आप भविष्य भी जान जाते हैं। वो हम मैं बता रहा हूं ना, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका कारण क्या है कि साधना नहीं की है। साधना करने पर यह ऊर्जा आप में जागृत होती है कि आप सर्वस्व का त्याग कर दें। हर्षवर्धन जी 12 वर्ष में महाकुंभ के अवसर पर जाते थे और अपने राज्य की समस्त संपत्ति का सर्वस्व दान करके चले आते थे। सर्वस्व, अपना कुर्ता पैजामा लुंगी बनियान तक दान कर देते थे। एक बार तो उन्हें अपने लंगोट को भी दान करना पड़ा। इसीलिए आज राजा हर्षवर्धन को हम याद करते हैं। क्या आप में साहस है कि हर 12 साल में अपना सर्वस्व छोड़ दीजिए? बताइए, है किसी में साहस? नहीं 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 कर पाएगा। नहीं है। नहीं तो कर ये पाएगा। साहस नहीं है, ये साहस नहीं है, इसीलिए ईश्वर आपको नहीं चुन रहा अपने कार्य के लिए। बस यही मैं समझाना चाहता हूं। आप में यह साहस नहीं है, इसीलिए ईश्वर अपने कार्य के लिए आपको नहीं चुन रहा है। वरना अगर ईश्वर अपने कार्य के लिए आपको चुन ले
तो जैसे मैं तो लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ दिया, तो ईश्वर को 4 करोड़ की संपत्ति देते कितने सेकंड लगेगा ये बताइए। माइक्रो सेकंड में ईश्वर चाहे तो इससे ज्यादा दे सकता है। 4 करोड़ क्या, वो 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको दे सकते हैं, अगर उसने अपने कार्य के लिए आपको चुन लिया है तो। लेकिन आपने अपने को अभी इतना साधना करके तैयार ही नहीं किया कि ईश्वर आपको अपने कार्य के लिए चुने। तो जब तक आपने साधना करके स्वयं को तैयार नहीं किया है, तब तक आपको ईश्वर के निर्णय सुनाई नहीं देंगे। इसलिए आप संसार में उलझे रहेंगे। माँ बाप, पत्नी, बच्चा, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, मालिक, नौकर, उसी में उलझे रहेंगे। हमें क्या करना है? हमें साधना द्वारा, ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना द्वारा स्वयं को इतना तैयार कर लेना है, इतना तैयार कर लेना है, इतना तैयार कर लेना है कि ईश्वर अपने कार्य के लिए हमको चुने। अभी जैसे आपको टाइल्स लगवाना, एक उदाहरण दे रहा है, घर में टाइल्स लगवाना, तो आप लोगों से क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं ना कि टाइल्स लगाने वाला कोई अच्छा मिस्त्री बताओ। यही कहते हैं और कुछ कहते हैं आप लोग? यही जी, कहते हैं गुरुजी। यही यही कहते हैं। कहते हैं गुरुजी। बिजली की वायरिंग करानी है तो कहते हैं यार बिजली की वायरिंग वाला कोई अच्छा मिस्त्री बताओ। ये क्यों नहीं कहते कि सबसे बेकार लद्दड़ मिस्त्री ढूंढ के लाओ यार बिजली की वायरिंग करानी है? नहीं कहते। अच्छा, तो उसी तरह ईश्वर भी तो कहता है ना कि हमें अपना कार्य कराना है, इसके लिए कोई अच्छा मनुष्य ढूंढ के लाओ जो हमारे कार्य को कर सके। और आप क्योंकि उसके कार्य को कर नहीं रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उतनी क्षमता आपने विकसित नहीं की साधना के द्वारा, इसलिए आप अपने जीवन के संघर्ष में फंसे हैं। वरना अगर वह आपको चयनित कर ले, साधना के उपरांत ईश्वर आपका चयन कर ले, तो क्या कौन सी ऐसी चीज है जो आप छोड़कर ईश्वर के पास जाएंगे, वो ईश्वर आपको माइक्रो सेकंड में वापस नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी चीज? ऐसी कोई चीज नहीं। राम, भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने ईश्वर के निर्णय को स्वीकार किया। कहा क्या? वनवास। और आज वो मंदिरों में उनकी प्रतिमा लगाकर पूजा जा रहा है। मरे 7,500 साल बीत गए, लेकिन आज भी उनकी प्रतिमा लगाकर पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के निर्णय को स्वीकार किया। और सोचो अगर राम कैकेयी को यह जवाब देते कि मैं नहीं जा रहा, क्या हमसे पूछ के इन्होंने कमिटमेंट दिया था? अपना कमिटमेंट अपनी जिम्मेदारी पर दे। हमारे जिंदगी के निर्णय ये नहीं ले सकते। ये जवाब राम दे सकते थे या नहीं दे सकते? या आप और हम दे सकते हैं या नहीं? देते हैं या नहीं? रोज भरे समाज में दे सकते हैं गुरुजी, देते हैं गुरुजी। देते हैं। तो क्या है? ईश्वर के निर्णय को अस्वीकार कर दिया, अपनी बुद्धि लगाई, अपना तर्क रखा और अपनी मां को निःशब्द कर दिया। और इसके बाद बैठ जाते सिंहासन पर, बैठा हूं, उखाड़ लो जिससे जो उखाड़ते बने। तो क्या आज उस राम की मूर्ति मंदिरों में लगा के पूजी जा रही होती जो आज पूजी जा रही है? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं पूजी जा रही होती। लेकिन ईश्वर का निर्णय उन्होंने स्वीकार किया और वो सामान्य राजा से महापुरुष बन गए। इसी तरह आप जब ईश्वर का निर्णय स्वीकार करते हैं तो आप सामान्य से विशेष हो जाते। लेकिन ईश्वर का निर्णय क्या लिया गया है, इसको सुनने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, अपने को शुद्ध करना पड़ेगा।
अपनी मानसिक शक्तियों को शांत करना पड़ेगा, इंद्रियगत शक्तियों को शांत करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तब आप ईश्वर के निर्देश को सुन पाएंगे। किसी को कोई भ्रम हो तो बताइए। एक प्रश्न गुरु मेरा जी। है। गुरु जी, जैसा बताइए भी आप, मधेशिया, पहले आप बताइए। जैसा आपने बताया कि ये परम चेतना के स्तर को जब आप क्रॉस करेंगे, तो ये प्रश्न है कि इस साधना से ही चेतना का जन्म होता है क्या? और क्या विकल्प? चेतना के जन्म का आधार ही साधना है। ये और कोई विकल्प है ही नहीं। एक तरह की ऊर्जा ही है, उस ऊर्जा को हम चेतना बोल रहे हैं। चेतना ऊर्जा ही है। जी गुरु जी, यही मेरा प्रश्न। चलिए, और कोई साथी कुछ पूछ रहे थे? गुरु जी, मैं बस एक क्लैरिफिकेशन ले रहा था कि आपने वो बताया कि भगवान राम ने दशरथ जी के कहने से, अपने पिता के कहने से, बट दशरथ जी ने तो जो दिखाया कि उन्हें रोका भी उसके बाद, बट फिर भी वो रुके नहीं। पिता ने अपना जो था वो चेंज कर दिया स्टैंड, फिर भी नहीं रुके। कहाँ देख लिया? गुरु जी, जो अधूरा ज्ञान और जो हमने देखा है टीवियों पे, उसी पे देख रहे हैं कि एक पिता ने जब वो जाने लगे तो उनको रोका भी, फिर भी नहीं रुके। टीवी पर तो आपकी भावनाओं के सम्मान में जो आप देखना चाहते हैं वो दिखाया जाता है। जी गुरु जी। वास्तविक घटना वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब कैकेयी ने अपनी यह 2 शर्तें राजा दशरथ को बताई, तो राजा दशरथ इन दोनों शर्तों को सुनकर बेहोश हो गए। और जब राम को बुलाया और राम ने राजा दशरथ को बेहोश देखा, इसके बाद उस बेहोशी का जब कारण पूछा, तो माता कैकेयी ने उनसे कहा कि इन्होंने 2 कमिटमेंट हमको करने का वचन दिया था और ये मेरी 2 मांग है, जिसको सुनकर ये बेहोश हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको इन्होंने कमिटमेंट दिया था और आपकी यह 2 मांग है तो मैं उसे पूरा करूंगा। राजा दशरथ तो बेहोश पड़े थे, वो कहाँ से उन्हें वापस करेंगे, बुलाएंगे, उठेंगे, रखेंगे। और उसके बाद जब उन्हें होश आया और पता लगा राम जा चुके हैं, तो उनकी डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया। जी गुरु जी। ठीक है ना? जी। टीवी या दूरदर्शन में वो दिखाया जाता है जिससे आप देखना सुनना पसंद करें, यथार्थ नहीं होता है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी नमो नमः। प्रणीत। हाँ प्रणीत, बोलो। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो आप ये अभी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही उच्च आध्यात्मिक स्तर पहुंचने के बाद एक व्यक्ति को प्राप्त होती है कि वो ईश्वर के निर्णय के हिसाब से चल रहा है। और हम यहाँ पे जितने लोग हैं, जो लोग सारे अपने रोज की दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हैं, जो आप ये प्रोसेस समझा रहे हैं, ये एक तरह से एक अच्छा खासा, जिसको कि आपको समय समर्पित करना है, उस तरह का प्रोसेस है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपने जब ये यात्रा शुरू की थी, आप कहते हैं कि आप वकालत काफी समय तक करते रहे, आप गौरक्षक भी थे, तो आपका भी समय उन सब कार्यों में बहुत ज्यादा लगता होगा। अ, आप गुरु के सानिध्य में थे, वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो आपको कितना समय देना पड़ा अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए? मतलब आपकी किस लेवल की मेहनत थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब माफी चाहूंगा अगर कुछ पर्सनल डिटेल नहीं पूछ नहीं, रहा हूँ, बिल्कुल just आपका आपकी। अच्छा, नहीं, अच्छा प्रश्न है। आप मुझे बस सिर्फ ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति के देशभक्त या देश के साथ गद्दारी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा। नहीं, व्यक्ति वही होता है, जीवन की दिनचर्या वैसे ही चलती रहती है, उसी दिनचर्या में आदमी देश के साथ गद्दारी भी कर लेता है और देश के साथ देशभक्ति भी कर लेता है। उसके माइक्रो सेकंड के निर्णय उसको देश के प्रति वफादार या देश के प्रति गद्दार बनाते हैं। इसके लिए कोई बहुत मेहनत अलग से करने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मत है। आपका कोई अलग मत हो तो आप अपनी बात रखिए। नहीं, सोच की बात है गुरु जी। मतलब अगर सोच ही किसी बात की सोच की है ना, हाँ, बात सोच की है। बिल्कुल वही सही। चीज यहाँ, सेम चीज यहाँ भी है।
आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अपना परिवार पालने के लिए जो भी दिनचर्या कर रहे हैं, उस दिनचर्या को करने के साथ साथ आप अपनी चेतना के स्तर को विकसित कर सकते। भाई रैदास जी जूता ही तो बना रहे हैं, और जूता बनाने के साथ साथ अपनी चेतना को उस स्तर तक ले गए जहां पर मीराबाई ने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गोस्वामी, ये आपके कबीरदास, इन्होंने कोई अपनी चेतना को विकसित करने के लिए जुलहे का काम छोड़ा नहीं। मरते दिन तक वह जुलहे का काम करते रहे और उसके साथ अपनी चेतना भी विकसित कर दी। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई है समाज में कि अपनी चेतना को विकसित करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य को शिथिल करना पड़ता है। बल्कि सच्चाई ये है कि जब आप अपनी चेतना को विकसित कर लेते हैं तो आपके दैनिक दिनचर्या के कार्य के परिणाम और काम करने की क्षमता दोनों बढ़ जाती है। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है। क्यों बढ़ जाती है उसका कारण भी समझ लीजिए कि जब आप ईश्वर के कार्य को करते हैं तो ईश्वरीय ऊर्जाएं आपकी सहायक हो जाती हैं, इसलिए बढ़। भाई संजय परमार जी जुड़े हुए हैं, जुड़ा है संजय? संजय नहीं। अमित त्यागी जी जुड़े? अमित त्यागी जी गुरुजी। जुड़े हैं। सुशील जांगड़ नहीं जुड़ा, किसी फंक्शन में है वो। सपना पिकले, शिवम शुक्ला, जी जी गुरुजी। हाँ शिवम शुक्ला, ये दीपा, जी गुरुजी। ऐसे 10 लोगों के मैं नाम ले सकता हूं जिनको अगर मैं हायर करूं अपने काम के लिए तो मुझे महीने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए इन लोगों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ये क्षमता है इन लोगों की। लेकिन ये सब लोग पूर्ण समर्पण से मेरा काम कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण से, और एक भी रुपए मुझसे ले नहीं रहे। एक पैसे का सहयोग मैं इनका नहीं करता। और ये अपने 9 बजे से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी में काम करते हुए मेरा काम कर रहे हैं। अब कोई आदमी कहे अरे भाई ड्यूटी इतनी वो रहती है, इस ड्यूटी में हम कैसे आपका काम कर सकते हैं, समय नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये ड्यूटी भी कर रहे हैं, मेरा काम भी कर रहे हैं। इसी तरह मैं अपनी दैनिक दिनचर्या का कार्य भी करता था और साथ में ईश्वर का भी कार्य। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। गुरुजी, जिन लोगों के आपने नाम अभी लिए हैं वो आपका काम कैसे कर रहे हैं, थोड़ा इस संदर्भ में कुछ बताएंगे? भाई दीपा तुम ही बताओ, तुम क्या क्या काम कर रहे हो इधर मेरा? ये एक गृहस्थ बच्ची है, बताइए दीपा जी आप क्या कर रहे हैं? चली गई क्या कहीं? गुरुजी जो आप बताते हो वो सब काम करते हैं। अरे भाई तुमने ऑफिस के लिए पूरी पुताई कराई, कारपेंटर का काम कराया, जहां फंक्शन हो रहा वो प्लेस बुक किया, वहां पर एसी कूलर का सब इंतजाम कर रही हो, वहां पर जो कुर्सियां लगनी है, जो कार्यक्रम होना है, वीडियोग्राफी है, खाना बनना है, हलवाई का काम है, ये है वो है, जितना भी उस ऑफिस के उद्घाटन से संबंधित कार्य है वो तुम कर रही हो कि नहीं कर रही? जी गुरुजी बिल्कुल। कर रही। कोई इसके लिए मैं तुम्हें अतिरिक्त पैसे दे रहा हूँ? नहीं गुरुजी। नहीं। कोई अपने घर का काम छोड़कर मेरा काम कर रही हो कि घर के काम भी कर रही हो साथ में ये भी कर रही हो? हाँ जी गुरुजी, घर का काम करके फिर वो काम कर रही हूँ। ये काम कर रहे हैं। कोई थकावट, कोई दुख, कोई परेशानी आपको? बिल्कुल नहीं गुरुजी, बल्कि इनफैक्ट मैं तो और एनर्जी मेरा बढ़िया हो रहा है लेवल। ठीक है प्रवीण जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? मिल गया गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आप।
क्योंकि जब आप ईश्वर का कार्य करते हैं ना, तो ईश्वर का कार्य करने से जो ऊर्जा आपको मिलती है, वो ऊर्जा का आनंद ही अद्भुत होता है। अपना यहाँ कार्य पर रोकने की जरूरत नहीं। यहाँ पर गुरुजी एक बात बोलना चाहूंगा। आपने पिछले कुछ क्लासेस में भी ये बात एक दो दफे दोहराई भी है, लेकिन मैं वो थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ। मे बी मैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। आपने बोला कि आपके विश्व भर में 14 लाख से ज्यादा लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए जो हैं, जो और मेरे आपने साथ, विचारों से जुड़े हुए। हाँ, आपके विचारों से जुड़े हैं, और आपने कहा कि उसके लिए आपको मेरे समक्ष आने की जरूरत नहीं है, मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी लोग आपसे नहीं मिले हैं। ये आपने बात बोली थी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि गुरु की ना एक अपनी वाइब्स होती हैं, एक तरंगे होती हैं, जो कि उन्होंने ना एक आध्यात्मिक स्तर पहुंचने के बाद, जैसे आपने कुछ गुण भी बताया कि एक मतलब आप बहुत शांति महसूस करेंगे उनके पास जाके, वो सारी चीजें। तो ये जितने भी लोकल लोग हैं जो आपके साथ मतलब आपके सानिध्य में हैं, चाहे मुंबई में हैं, मतलब भारत में ही हैं, आ जा सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, जो आपसे बहुत साल से जुड़े हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ ये प्रश्न ये था कि जो व्यक्ति इतनी दफे आपसे मिल नहीं सकता, वो कभी कभार आपसे एक विशेष तौर पे मिलने के लिए आ जाए, तो उन लोग ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है गुरु जी? कोई आवश्यकता नहीं है आने की। अब ये बताइए कि इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मैं भी यूज कर रहा हूं। तो क्या गूगल का सर्वर आपके पास भी चल के आए, मेरे पास भी आए, या वही बैठे बैठे दोनों को काम सब कर लेगा? गुरु जी, वो टेक्निकल चीज एक अलग लेवल है, मैं आध्यात्मिक की ये बात कर रहा हूँ। उसी उसी अध्यात्म में भी वही है। ये जितने गुरु चेलों को बुलाते हैं ना, ये बस सिर्फ दक्षिणा के लालच में बुलाते हैं। किसी चेले को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अमित त्यागी जुड़े हैं? अमित, जी गुरु जी। मैं आपसे जब पहली बार मिला तो कितने दिन पहले मिला? गुरु जी आप लास्ट ईयर मिले हैं मुझे दिसंबर में पहली बार, और मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। और 2015 से जब आप मुझसे लास्ट ईयर मिले दिसंबर में, इस बीच में क्या आपके कोई कार्य नहीं हुए, या कोई कार्य आपका ऐसा था जो होना था रुक गया क्योंकि आप मुझसे नहीं मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ गुरु जी। सारे लाभ वैसे ही कंटिन्यू बने रहे, सारी चीजें होती रही है सही। सब चीजें होती रही। और जबकि आप 2015 से जुड़े, मतलब 10 साल जुड़े रहे आप, और मिला मैं आपसे अभी 6 महीने पहले। जी गुरु जी। इसी तरह बहुत से लोग हैं प्रवीण जी, प्रणीत जी, जो मुझसे जीवन में मिले ही नहीं है। बहुत से लोग हैं, और उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, सब काम सबका बढ़िया चल रहा है। अपने कार्यों के लिए, या मुझे दक्षिणा देने के लिए, या मेरे पीछे यहाँ भाग कर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, मैं पसंद ही नहीं करता। मुझे अगर आपका कल्याण करना होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में, मैं यहीं बैठे बैठे करूँ। और नहीं करना है तो आप 4 दिन मेरे घर के दरवाजे पे भी बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे अभी उस कार्य के लिए निर्देशित नहीं किया। ईश्वर का निर्देश मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ईश्वर निर्देश नहीं देगा, नहीं होगा। एकता जी जुड़ी है? एकता जी नहीं जुड़ी। जुड़ी है जी। अब वो ऐसे ही जुड़ती है ना, जुड़ गए। अब वो पिक्चर देख रही हो, टीवी देख रही होंगी। चलिए, एकता जी लखनऊ मुझसे मिलने आई, बिना किसी अपॉइंटमेंट के आई, और 4 दिन लखनऊ में होटल में रही। मेरी अंदर से आवाज नहीं आई, मैंने नहीं। और जबकि डेली 60 से 70 लोगों से मिलता हूँ, 10 मिनट उनसे भी मिल सकता था, लेकिन मेरे अंदर से वो आवाज नहीं आई कि मुझे इनसे मिलना चाहिए। नहीं। तो ये जो अंदर से आवाज आती है ना, ये ईश्वर की इच्छा से आती है। आप अपने को इतना सुपात्र बनाइए कि आपके लिए ईश्वर मुझे निर्देश दे तो मैं आपके दरवाजे तक स्वयं पहुंच जाऊंगा। और मैं जाता हूं लोगों के दरवाजे, बिना किसी सूचना के जाता हूं। ठीक है स्पष्ट है गुरु जी, प्रणीत जी? धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक।
चलिए, हम लोग अपने विषय में भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? स्पष्टीकरण में ज्यादा समय लग जाता है। बताइए भाई, आप लोग क्या समझते हैं? नहीं, स्पष्टीकरण भी जरूरी है गुरु जी। कुछ साथी के मन में कोई संदेह रहता है। गुरुजी ज्ञान ही पूरा नहीं आएगा तो फिर क्या, हम तो बहुत आनंद लेते हैं। ठीक, गुरुजी एक सवाल और है इससे पहले कि आप शुरू करें। आपने वो चीज उसमें क्वेश्चन मार्क पे आपने छोड़ दी थी और आप फिर बीच में जब थोड़े टाइम के लिए चले गए थे यहाँ पे हम लोगों ने सुशील जांगिड़ जी से भी काफी लोगों ने बात पूछने की कोशिश की थी, लेकिन सुशील जांगिड़ जी ने बताया नहीं, शायद आपकी आज्ञा नहीं है। ये जहां आप सुशील जांगिड़ जी को आपको लेके गए थे, जहां आपने बताया था आपने कुंड में स्नान किया था और वो कछुए आ गए थे, क्या उस जगह का नाम अमरेश्वर महादेव मंदिर है सवाई नहीं, माधोपुर में? वो ना ना ना, अमरेश्वर महादेव मंदिर नहीं, वो दूसरी जगह है कोई। और वहां पर कोई ऐसा महादेव का ऐसा कहीं कोई मतलब उनके सवाई माधोपुर में ही लोग उस जगह को नहीं जानते। वो एक तरह से यूं समझिए बेताल पीठ है। ये भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर बेताल, वो बेताल पीठ है, वहां पर लोग जाते ही नहीं। और वो इतना सुनसान और इतनी जगह, जैसे लोग कहते हैं ना व्हाट्सएप वो लोकेशन भेज दीजिए, वहां इंटरनेट 5 किलोमीटर पहले से ही, जहां से जंगल शुरू होता है इंटरनेट वहां काम ही नहीं करता। और वहां लोकेशन आपको भेज कैसे देंगे? धन्यवाद गुरु जी। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो ईश्वर के निर्णय को जब आप साधना करने लगते हैं तो ईश्वर के निर्णय आपको पता लगते हैं, उन्हें आप सहज स्वीकार करते हैं। और ये सामान्य मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य। क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि मनुष्य ने अभी अपनी वृत्ति को नियंत्रित नहीं किया। और वृत्ति अगर आपकी नियंत्रित नहीं है तो ईश्वर के निर्णय पर आपको अपने संस्कारों के कारण संदेह होगा ही, निश्चित होगा। और जब आप संदेह करेंगे तो क्या होगा? अनेक तरह की शंकाएं आपके मन में उपजेंगी। और जब शंका आपके मन में उपजती है तो माया के प्रभाव से वह शंका भ्रम में बदल जाती है। और जब शंका भ्रम में बदलती है तो आपके अंदर स्मृतिगत दोष पैदा हो जाता है। और जब स्मृतिगत दोष पैदा होते हैं तो आपका मस्तिष्क निर्णय नहीं ले पाता। और जब वो निर्णय नहीं ले पाता तो वह क्रोधित हो जाता है कि हम क्या करें, झल्ला जाता है। और क्रोध में जब वह निर्णय लेता है तो वह निर्णय आवेग में लिया गया होता है, इसलिए वह निर्णय गलत होता है। और जब गलत निर्णय व्यक्ति लेता है तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित। इसलिए साधक को ईश्वर के आदेश को एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। स्पष्ट हो गया? कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी गुरु जी। गुरु जी इस बात, हाँ जी बोलिए। कोई गुरु जी मैं इस बात को इसलिए समझना चाह रहा हूँ, मतलब कि वो व्यक्ति जो ईश्वरीय ऊर्जाओं के प्रति संवेदनात्मक रूप से अपने आप को स्थापित कर लेगा, वही ईश्वरीय संदेश को एक तरह से डिकोड सुन कर पाए। जी गुरु, स्पष्ट। ठीक है। अब क्या है, ईश्वरीय संदेश के अलावा ज्ञान, ऐसे व्यक्ति जो साधना करते हैं वो ज्ञानवान हो जाते हैं। उन्हें किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, किसी जगह जाकर के पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, वो ज्ञानवान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं समझिए। ईश्वरीय ज्ञान इस ब्रह्मांड रूपी हार्ड डिस्क के अंदर भरा पड़ा है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी, उसमें तमाम सारा फाइलें भरी पड़ी।
इस तरह ईश्वरीय ज्ञान इस ब्रह्मांड रूपी हार्ड डिस्क में भरी पड़ी है। ठीक है। और जो सांसारिक ज्ञान है, जैसे आप वकालत करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टरी करते हैं, या कोई भी सांसारिक ज्ञान जो है, ये सांसारिक ज्ञान आपको संसार में जीने में सहायक है। तो सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान और सांसारिक ज्ञान को अलग अलग कर लीजिए। अगर संसार में सफलतापूर्वक जीना है तो सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। ईश्वरीय ज्ञान उस सांसारिक ज्ञान को क्रियान्वित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में कि हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके संसार को जीत सकते हैं। नहीं जीत सकते। दोनों के तरीके अलग अलग। फुटबॉल खेलने का तरीका अलग है और क्रिकेट खेलने का तरीका अलग है। फुटबॉल के नियम से क्रिकेट नहीं खेला जा सकता, क्रिकेट के नियम से फुटबॉल नहीं खेला जा सकता। इसलिए संसार में जीने के लिए आप सांसारिक ज्ञान की सहायता लीजिए, लेना ही पड़ेगा। लेकिन सांसारिक ज्ञान आपको परम संतुष्टि नहीं दे सकता। ये जो संतुष्टि की अवस्था है, ये जीव के आत्म संतुष्टि का होना जीव की चरम अवस्था है। जीव में आत्म संतुष्टि का होना जीव की चरम अवस्था है। और जीव की ये जो चरम अवस्था है, यह चरम अवस्था जीव बस सिर्फ ब्रह्मांडीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान से ही प्राप्त कर सकता है। सांसारिक ज्ञान से अपनी चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। सांसारिक ज्ञान का रोल बस सिर्फ संसार में अपने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए है। आज जो बहुत बड़ी भ्रांति की जा रही है, गलत किया जा रहा है, वो क्या है? विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं तो बड़े बड़े आध्यात्मिक प्रवक्ताओं को देखता हूं कि वो अध्यात्म को समझाने के लिए विज्ञान के उदाहरणों को समझाना शुरू कर दो। नहीं समझा सकते। माया क्षेत्र के नियम अलग हैं और परामाया क्षेत्र के नियम अलग हैं। भारत का संविधान अलग है, अमेरिका का संविधान अलग है। आप कहें मेरी अमेरिका के संविधान पर बहुत बड़ी मास्टरी हो गई इसलिए मैं भारत के संविधान को समझ गया ना, या मैं भारत के संविधान को बहुत अच्छी तरह समझता हूं इसलिए अमेरिका का संविधान भी समझ गया ना। दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान, ब्रह्मांडीय ज्ञान का क्षेत्र अलग है और सांसारिक ज्ञान का क्षेत्र अलग है। संसार में रहने के लिए सांसारिक ज्ञान ही आपका सहायक है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं। और ईश्वरीय कार्य करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान ही आपका सहायक है, सांसारिक ज्ञान नहीं। यह भेद आपको करना ही पड़ेगा, तब आप चरम संतुष्टि तक पहुंच पाएंगे। वरना आप ईश्वरीय ज्ञान का इस्तेमाल सांसारिक ज्ञान में और सांसारिक ज्ञान का इस्तेमाल ईश्वरीय ज्ञान में करते रहेंगे और जीवन भर भटकते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं। स्पष्ट हुआ? गुरुजी एक प्रश्न है। जी मास्टर। बोलिए। आपने बोला कि संसारिक मतलब संसार में रहने के लिए संसारिक ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ईश्वरीय ज्ञान को अप्लाई करें हमारे संसारिक जीवन में, तो क्या हम दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं? नहीं चल सकते। ईश्वरीय ज्ञान आपका सहायक हो सकता है, लेकिन आदमी उसको विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम लोग क्या गलती करते हैं? विकल्प के तौर पर
जहां सांसारिक ज्ञान को प्रयोग करना चाहिए वहां पर ईश्वरीय ज्ञान को प्रयोग करने की कोशिश करने लगे। जी। ठीक है ना?